हाँ तो बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो हम लोग नया चैप्टर समझेंगे। इसमें जो भी बातें होंगी वृत्त से संबंधित बातें होंगी। वृत्त के बारे में बताया जाएगा आपको, वृत्त के बारे में क्या क्या वृत्त में होते हैं, किन किन पार्टों का एरिया निकालते हैं। आप कभी सुने होंगे गोला और गोल, गोला और गोल। तो जो गोला होता है उसमें आयतन होता है, और जो गोल होता है वो क्या होता है? वृत्त होता है। यानी जितने भी गोल आकृतियां हैं वो क्या हैं? वृत्त है। तो बात करेंगे, ये देखिए रहा आपका सर्कल, ये है आपका वृत्त। ये वृत्त का होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। सेंटर का मतलब केंद्र, जिससे होकर के वृत्त को क्या किया जाता है? खींचा जाता है। जिससे चाप रख करके वृत्त को क्या किया जाता है? खींचा जाता है। बात समझना, सेंटर से परिधि तक जाने वाली रेखा, सेंटर से परिधि तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस। इसको बोला जाता है केंद्र, जिसको किससे दर्शाते हैं? ओ से। अगर यही त्रिज्या यानी एक परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर मिला दिया जाए, इसी को बढ़ा दिया जाए, यानी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अगर उसे क्या कहा जाता है? व्यास। क्या कहा जाता है? व्यास, या सबसे बड़ी जीवा। तो देखिए, अगर पूरा की बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे? व्यास, यानी डायामीटर। ठीक, डायामीटर, ये हो जाएगा आपका डायामीटर। ये यहाँ से इसको रेडियस मान लेते हैं। अब इसको रेडियस मान लेंगे यहाँ से त्रिज्या, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, ये डायमीटर हो गया। ये आपका हो गया सर्कल। अगर इसके एक चक्कर की दूरी को हम अगर कवर कर ले रहे हैं, एक चक्कर की दूरी को कवर कर ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? परिधि। क्या कहलाएगा? परिधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ये इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये रहा वृत्त में सिस्टम कि वृत्त में होता क्या है? ये डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये परिधि होता है। अब ये जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ ऐसी आकृतियां आएंगी, जैसे इस टाइप का, यहाँ केंद्र रहेगा, यहाँ से ऐसा। अगर इस टाइप की आकृति आपको दिखी तो इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता है? त्रिज्यखंड। इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? इसको बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो ये कौन सा सेक्टर होगा? माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा, छोटा त्रिज्यखंड। तो ये होगा, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये सेक्टर है। अब देखिए, एक और आकृति मिलेगी आपको यहाँ पे इस टाइप की, अब ये इस टाइप की। तो यहाँ पे जो ये चीज जो बना है, ये यहाँ पे ये चीज, तो ये चीज जो है इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। यानी हिंदी में क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट, इसको सेगमेंट बोला जाता है। तो ये रहा सेक्टर, ये रहा सेगमेंट। अब ध्यान समझिए, ये सब आकृतियों की आपको इसमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। हाउ टू फाइंड एरिया? इस आकृति का, यानी इन दिस आकृति, इस आकृति का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करें, कैसे क्षेत्रफल निकालें? तो कितने सारे फार्मूले होते हैं, क्या सर हम कितने फार्मूला याद करेंगे तो इस चैप्टर को हम लोग समझ पाएंगे? तो वही फार्मूले के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा मिटा करके इसको देखा जा रहा है। मिटाने के बाद मिटा रहे हैं इसको, आप लोग नोट करेंगे। थोड़ा सा मिटा देंगे, उसके बाद क्षेत्रफल की बात किया जाएगा। कितने फार्मूला देखिए। तो फर्स्ट फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट फार्मूला, अब सबसे पहला हम लोग बात करेंगे त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे? त्रिज्या की। वृत्त की त्रिज्या निकालते करते हैं। तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर इक्वल टू होता क्या है? आर जो अभी हमने बताया
कि यहाँ से ये केंद्र से परिधि तक की रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। अगर यही दोगुना कर दिया जाए तो क्या कहलाएगी? व्यास। यानी जब व्यास को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो यानी त्रिज्या बराबर हम कह सकते हैं d/2। ये पहला फार्मूला। फिर दूसरा फार्मूला यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यास क्या निकालेंगे? व्यास। व्यास बराबर, व्यास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। d फॉर 2r क्या हो जाएगा? d फॉर व्यास होता है तो व्यास किसके बराबर होगा? 2r के, यानी दो त्रिज्या का दोगुना होता है क्या? व्यास। फिर अगला फार्मूला क्या होगा? परिधि। क्या होगा? परिधि। यानी वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है? कि किसी भी वृत्त की एक चक्कर अगर घूम लिया जाए तो एक चक्कर की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। तो परिधि बराबर क्या होगा? परिधि। तो परिधि बराबर आपका हो जाएगा, परिधि को c से दर्शाते हैं, परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई और r, 2 पाई r।